सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिया राम शरण गुप्त जी का लिखा हुआ पद्य एक फूल की चाह। इस पाठ का मैं आपको सार समझाऊंगी कि प्रस्तुत कविता में गुप्त जी एक फूल की चाह का एक छोटा सा भाग लिया गया है। इस कविता में वह कविता जो हमारी पुस्तक में है वो छुआछूत की भावना या उससे संबंधित समस्या पर केंद्रित है। कवि क्या कहते हैं कि एक बड़े पैमाने पर फैलने वाली बहुत भयानक रूप से फैली हुई महामारी है जिसका लोगों के मन में डर बैठ गया है। और उस महामारी में कुछ माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्र को, अपनी संतान को खो दिया है। उनका करुण स्वर मुझे सुनाई दे रहा है और वो अशांत सी प्रतीत हो रही हैं। इस कविता का मुख्य पात्र जो है अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम है सुखिया, जिसे वह बाहर जाने से खेलने को मना करता है, परंतु उसकी बेटी बार बार खेले जाने की जिद करती है। बाहर जाती है, खेलती है, लेकिन पिता चाहते हुए भी अपनी बच्ची को बाहर जाने से रोक नहीं पाता और उसका डर मन में रहता है पिता के कि किस प्रकार मेरी बेटी इस महामारी के प्रकोप से बच जाए। लेकिन एक दिन पिता ने पाया कि मेरी बेटी जो है सुखिया, उसका शरीर बुखार से तप रहा है, यानी उसे बहुत तेज़ बुखार है। तब वह बच्ची अपने पिता से कहती है कि वह तो बस देवी माँ का एक प्रसाद का फूल चाहती है कि माता रानी के मंदिर में जो फूल आप भेंट करें, चढ़ाएं, वहाँ के उनके चरणों में जो अर्पित किए गए फूल है उसमें से एक फूल मुझे लाकर दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। वह बोलना चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। ठीक है। सुखिया के शरीर का हर अंग बुखार के कारण कमज़ोर हो चुका था और उसके पिता दिन रात अपनी बेटी की चिंता में लगा रहता था। उसे कुछ भी होश नहीं रहता था और वह हर संभव प्रयास करता था कि मेरी बेटी किसी तरह से ठीक हो जाए। उसे अपनी बेटी की सेवा करने में दिन और रात का भी पता नहीं चलता था और वह सोचता था कि मेरी बच्ची जो एक समय एक जगह पर बिल्कुल नहीं रुकती थी, दिन भर उछल कूद मचाती रहती थी, आज किस प्रकार शांत और चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई है। फिर कवि कविता में एक मंदिर का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऊंची पहाड़ी पर माता का एक मंदिर, विशाल मंदिर है जो कि सूर्य की रोशनी से चमक रहा है। ऐसा लग रहा है मंदिर पर चढ़ा हुआ कलश कि मानो स्वर्ण यानी सोने का कलश वहाँ पर चढ़ा हुआ है। मंदिर का पूरा आंगन धूप दीप की खुशबुओं से महक रहा है और वहाँ पे भक्तगण माता रानी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, माता का जाप कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ उन्हें दिन भर सुनाई दे रही है। जैसे ऐसा लग रहा था वहाँ पे कोई उत्सव चल रहा हो और ऐसे में ही सुखिया का पिता मंदिर चला जाता है और उसने क्या देखा, वहाँ पे भक्तों का झुंड माता रानी के आराधना कर रहा है। सुखिया के पिता से भी माँ की स्तुति निकलने लगी, वह भी उनके साथ पूजा करने लगा और पुजारी को सुखिया ने के पिता ने क्या किया, दीप और फूल लिए और देवी की माता की प्रतिमा पर पुजारी ने अर्पित किए। जब पुजारी ने उसके दोनों हाथों में प्रसाद भर दिया तो वो एक पल के लिए ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया छोटी जाति का व्यक्ति था और छोटी जाति के व्यक्ति को उस समय मंदिर में आने नहीं दिया जाता था और वो कल्पना कर रहा था कि मेरी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा है। सुखिया पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुँचा था कि अचानक किसी के पीछे से उसे आवाज़ आती है कि अरे, यह तो अछूत है, निम्न जाति का व्यक्ति है, इसे मंदिर में किसने आने दिया? इसके आने से मंदिर भी अपवित्र हो गया है। इसने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप
कर दिया है और जो मंदिर की शुद्धता थी उसे भी इसने अपवित्र कर दिया। और इस बात को सुनते ही हजारों लोग, बहुत से लोग उसकी सुखिया को घेर कर लात घूंसों से मारने लगे और उसे नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। पर वो सोचता है कि सुखिया मन ही मन मार खाता था, सोच रहा था कि सभी लोगों को, सभी इंसान को ईश्वर ने बनाया है, फिर उसके मंदिर में आने से हमें क्यों रोका जा रहा है। ऊंच नीच का भेद ईश्वर ने नहीं बनाया। लोग उसे न्यायालय ले गए, न्यायालय यानी राजा के पास ले गए या कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ ले गए। उसे 7 दिन यानी 7 दिन उसकी बात सुनी नहीं जाती है और उसे 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लग रहे थे कि जैसे सदियां बीत गई। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी बेटी का इलाज करना चाहता था और बेटी ने सिर्फ एक फूल की मांग की थी कि पिताजी मुझे एक फूल ला दीजिए। उसकी आंखें बिना रुके बरसने लगी, यानी वो रोने लगा। जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके घर जाने लगा। उसके पैर अचानक अपने घर की ओर चलने लगे। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपनी बेटी सुखिया को खोजा। तब उसे वो कहीं नहीं मिली। तब उसे पता चला कि उसकी बच्ची की मौत हो चुकी है और वह अपनी बच्ची को देखने के लिए शमशान पहुंचा। जैसे ही शमशान में वो पहुंचा अपनी बच्ची को देखने के लिए आखिरी बार कि मैं अपनी बच्ची को एक बार देख लूं जी भर के, उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। अर्थात वह अंतिम समय में भी अपनी बुखार से तड़पती हुई बच्ची को देख नहीं पाया था। वह अपनी बेटी की बुझी हुई चिता को देखकर उसका जो कलेजा था, उसका मन था, वो बहुत दुखने लगा और वो क्या सोचने लगा कि मेरी फूल सी कोमल बच्ची अब एक राख के ढेर में बदल चुकी है। अर्थात इस महामारी ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया है और अब वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई है। और सोचने लगा, क्या कहने लगा कि हे बेटी, मैं तुम्हें अंतिम बार यानी आखिरी बार भी अपनी गोद में नहीं ले सका। क्यों नहीं ले सका वो गोद में? क्योंकि जब तक वो जेल से छूट कर आया था उसकी बच्ची की मौत हो चुकी थी और रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इसलिए वो कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें अंतिम बार गोद में भी नहीं ले सका और तुमने मुझसे एक इच्छा जाहिर की थी कि माँ के चरणों का फूल मुझे ला कर देना, वो भी मैं तुम्हें नहीं दे सका। इस बात का वह मन में विचार कर रहा था और सिर्फ अपनी बच्ची की चिता की राख को ही देख रहा था। इस कविता में कवि ने एक पिता की वेदना और उसके पश्चाताप को भी दर्शाया है कि किस प्रकार एक पिता अपनी छोटी सी पुत्री की एक जो मन में उसके आई थी इच्छा, उसे भी वो पूरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वह एक छोटी जाति का व्यक्ति था। क्योंकि पुराने समय में जाति पाति को लेकर बहुत सारे विवाद हुआ करते थे। मंदिरों में भी उनका प्रवेश वर्जित नहीं था। किंतु अब समय बदल गया है। समय परिवर्तित होने के साथ साथ इन चीज़ों को भी हम अब बहुत कुछ मानने नहीं लगे हैं। हम किसी भी व्यक्ति में अब भेदभाव नहीं करते।